नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धनु लग्न यानी आपकी कुंडली के पहले भाव में अगर 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर राशि होती है धनु राशि और लग्न में होने से उसे हम धनु लग्न कहते हैं। तो आपका धनु लग्न है तो जानते हैं कि ये महीना अप्रैल का आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्य, राजा हैं ग्रहों में। सूर्य आपके 10वें भाव में देख रहे हैं और 4थे भाव में बैठे हुए हैं। यानी 4थे भाव में बैठे हुए सूर्य सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि भाग्य से अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर के सुख शांति की बात है तो वहाँ भाग्य आपका साथ देगा। और सूर्य की दृष्टि 10वें भाव में कहीं ना कहीं आपको अपार मान सम्मान प्रसिद्धि भी देगी, पद लाभ भी देगी। और जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उन्हें अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं और कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं और ये समय अगर ये 15 दिन अगर आपके इंटरव्यू वगैरह का है तो इसमें आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सूर्य 15 तारीख के बाद चले जाते हैं आपके 5वें भाव में, यानी अब आपका जो भाग्य है वो 5वें भाव में काम करेगा। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत से जुड़े हैं, टीवी से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, उन्हें भाग्य ज़बरदस्त साथ देगा और आप वहाँ अच्छी उन्नति कर पाएंगे। संतान के लिए भी अच्छा समय होगा और संतान के जीवन में भी मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी बातें होगी। पिता का साथ उन्हें प्राप्त होगा। और शिक्षा, एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं और अगर उनके रिजल्ट आने के हैं तो यकीन मानिए कि इस 15 दिन में अगर रिजल्ट आते हैं 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। भाग्य साथ देगा और आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। यार एग्ज़ाम वगैरह भी आप दे रहे हैं तो आपके पेपर वगैरह आपके अच्छे बनेंगे, आप अच्छा पढ़ पाएंगे और भाग्य आपका हर चीज़ में बेहतरीन साथ देगा। दोस्तों, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप मुझसे लगातार जुड़ रहे हैं और बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर प्रतिदिन लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी हैं और इस पूरे महीने आपके 7वें भाव में बैठेंगे। 7वें भाव में बैठ के मंगल पंचमेश का 7वें में बैठना इस बात को इंडिकेट करता है कि जिन लोगों के भी अफेयर वगैरह चल रहे थे, क्योंकि 5वां भाव हमारे अफेयर का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, तो उनके लिए इस समय में विवाह जैसी घटनाएं घट सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी योग संयोग हैं तो आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। दूसरा कि आपके 7वें में मंगल का बैठना, जहाँ मंगल की दृष्टि आप पे पड़ेगी तो आपके भी साहस को, ऊर्जा को और आपके गुस्से को बढ़ाएगा। वहीं आपके जीवन साथी के भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, थोड़ा सा स्वाभिमान बढ़ेगा। और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, वाद विवाद के कारक हैं, तो बेहतर होगा कि जीवन साथी से और बिजनेस की जगह पे वाद विवाद से बचें, क्योंकि हमारा 7वां भाव बिजनेस की जगह भी होता है तो वहाँ भी वाद विवाद की संभावना मंगल दे सकते हैं। मंगल चूँकि 12वें के स्वामी हैं तो आपको विदेश व्यापार से जोड़ सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप व्यापार से जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से आप जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी प्रकार के कमीशन के बेस पे या नौकरी के माध्यम से आप विदेश से जुड़ के आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। मंगल के बाद चलते हैं बुध की ओर। बुध जो हमारे हैं आपके 5वें भाव में बैठे हैं और आपके सप्तमेश हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। आपके दशमेश का और सप्तमेश का 5वें में बैठना ये बताता है कि 5वां भाव एक तो हमारे प्रारब्ध का होता है, यानी हमारे पूर्व जन्म से संचित कर्मों के जो फल आते हैं वो होता है। तो कर्म क्षेत्र में आपको इस महीने कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है ऐसा लगेगा कि आपके करने से नहीं हो रहा है, वो आपको पूर्व जन्म से के फल आपको ज़्यादा इस महीने प्राप्त होंगे। विशेष तौर पे बुद्धि आपकी कुछ इस प्रकार से काम करेगी कि आप कुछ कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे कर दिया और ये विचार आपको कैसे आया, वो आपके पूर्व जन्म से आएगा। और बुध का 5वें में बैठना फिर एक बार आपकी बुद्धि को बहुत बढ़ाएगा, तीव्र करेगा। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और सप्तमेश बुध का 5वें में बैठने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जीवन साथी के प्रति
आपके मन में प्यार उमड़ पड़ेगा, आप उसे बहुत प्रेम पूर्वक ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे रिलेशन आपके बनेंगे और आपके मन में उनके प्रति अच्छे भाव आएंगे। वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, सुमधुर हो जाएगी, बहुत सोच विचार करके आप बोलेंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि से ही हम सारे निर्णय लेते हैं, तो इस महीने आप बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। पंचम भाव में इस महीने बहुत सारे ग्रह हैं दोस्तों, आगे आगे हम बात करते हैं, तो बुद्धि आपके अच्छे काम करेंगे। दसम भाव को लेके आप कुछ ना कुछ नया काम कुछ कर सकते हैं, काम के लिए आप कुछ नया सोच सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, दसम भाव हमारे कर्म का होता है। तो आप कर्म क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं, किसी नए चीज़ को जन्म दे सकते हैं, कुछ नए यूनिक आप सोच सकते हैं, और आपको सोचना भी चाहिए, तो जीवन में आपके आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सहायक होगा। आपके लग्नेश बृहस्पति हैं यानी गुरु, और स्व राशि में होकर वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति लगातार आपकी सोच विचार में मकान और गाड़ी ये आपकी प्रायोरिटी में रहा होगा। घर के लिए सुख साधन जुटाना, घर की सुख शांति कहीं ना कहीं पिछले 1 वर्ष से आपके लिए प्रायोरिटी में रहा होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने घर बनवा लिया होगा, गाड़ी ले ली होगी, अपने घर में कुछ सुख साधन जुटाया होगा। बृहस्पति इस महीने 22 तारीख तक यहाँ रहेंगे और आपको इस महीने 1 महीने आपको सपोर्ट करते हैं कि आप घर बना लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, घर में सुख साधन जुटाइए और घर के निजी परिवार के लिए कुछ करिए, मन की सुख और शांति के लिए कुछ करिए। फिर ये बृहस्पति 22 तारीख को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। उसके पहले बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव में भी पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है दोस्तों, तो सप्तम दृष्टि से जब वो आपके दसम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम को भी वो बहुत आगे बढ़ाएंगे, बरकत देंगे। आपके कर्म क्षेत्र में आप जो करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा और आप बहुत अच्छी सफलता इस महीने आप अर्जित कर पाएंगे। 22 तारीख को जब बृहस्पति आपके पंचम में आ जाएंगे तो अपनी सारी शुभता लेके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मंगल उनके मित्र हैं, मित्र राशि में रहेंगे और यहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है, बुध विराजमान है। तो यहाँ पर 22 तारीख को जब बृहस्पति आएंगे, सूर्य भी तब तक आ चुके होंगे, तो बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो बहुत सारे ग्रहों के साथ बृहस्पति भी आपके दिमाग को, मन को काफ़ी अच्छा रखेंगे, मन में सुख शांति प्रदान करेंगे। पंचम में आए बृहस्पति आपको अच्छे शुभ विचार देंगे और चूंकि आपके लग्नेश है, लग्नेश का पंचम में आना यानी अब अगले 1 वर्षों के लिए आपकी जो प्रायोरिटियाँ हैं, आप ज़्यादा जो ध्यान देंगे वो या तो अपनी संतान की तरफ देंगे पंचम भाव, या तो अपने एजुकेशन की तरफ देंगे, शिक्षा की तरफ देंगे, चाहे आप लेते हो या देते हो, कला या मनोरंजन जगत की ओर देंगे, या आपके प्रेम संबंधों में आपकी बढ़ोतरी होगी और आप उस पर ध्यान देंगे। एकादश भाव के स्वामी शुक्र, एकादश भाव आपके इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव, दोस्तों यारों का भाव और समाज और सोसाइटी का भाव के स्वामी शुक्र पहले 6 दिन आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो शुरुआत के 5-6 दिन आप काफ़ी वक्त दोस्तों को देने वाले हैं, समाज सोसाइटी को देने वाले हैं और मन में लाभ की भावनाएं भी प्रबल हो रहेगी। लेकिन 6 तारीख के बाद जब ये शुक्र आपके छठे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो लोग भी सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के माध्यम से जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, नौकरी सरकारी या प्राइवेट करते हैं, या किसी प्रकार के भी सश्रम आप पैसे की अर्निंग करते हैं, जैसे कि लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, बिजली का काम करने वाला और किसी भी प्रकार के लेबर क्लास लोग करते हैं, या किसी भी प्रकार के सश्रम आप जॉब करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और पैसा अर्न करते हैं, तो यहाँ पर अब आपको लाभ की प्राप्ति आपको अपने कर्मों से होगी। आप जो काम करते हैं वहाँ से निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छठे भाव में शुक्र आपको लग्जरी के लिए कर्ज लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शुक्र लग्जरी के कारक है, सुख सुविधाओं के कारक है। जहाँ एक और आपके कर्म क्षेत्र में आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे, वहीं आप इन चीज़ों के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं, लेकिन कर्ज उतना ही लीजिएगा जितने आपके सामर्थ्य में हैं, जो आपको आसानी से सुविधाजनक ढंग से आप जिसे पटा सकें। शुक्र के बाद चलते हैं शनि की ओर। शनि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी जो हैं शनि हैं, और इसीलिए धनु लग्न के लोगों को मैंने देखा है धन के लिए संघर्ष करते हुए, क्योंकि शनि संघर्ष देते हैं और दुख देते हैं। शनि जहाँ से जुड़ जाते हैं उस भाव के प्रति आपको दुख प्रदान करते हैं। तो जहाँ दूसरा भाव कुटुंब का है, परिवार का है आपके, और आपके धन का है, बैंक बैलेंस का है,
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि धन के लिए आप हमेशा सर्वदा पूरी ज़िंदगी शनि को ठीक करें, शनि को सिद्ध करें, शनि को खुश करें। कभी भी गरीब और नीचे तबके के लोगों को दुख ना दें, उन्हें खुशी दें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनके प्रति अच्छे भाव रखें। भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं, शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन। ये बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि तेल शनि का दान हो गया और बाकी शनि भगवान में चढ़ाना एक और अच्छा उपाय हो गया। और साथ ही काले चीज़ों का या काले कपड़ों का दान भी आप शनि के लिए कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। शनि आपके धन के स्वामी होके आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, पराक्रम में, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है। ग्रह अपनी राशि में शुभ होता है, अपने घर में होता है और अपने घर की सभी रक्षा करते हैं। तो शनि भगवान भी आपके पराक्रम के, आपके साहस की रक्षा करेंगे, आपके एफर्ट प्रयासों की रक्षा करेंगे। आपके प्रयास सही दिशा में होंगे, एफर्ट सही दिशा में होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शनि नैसर्गिक कर्म के कारक हैं, मेहनत और अनुशासन के कारक हैं। तो आप अगर आपको जितना धन चाहिए, आप इस बात को समझिए कि आपको जितना मेहनत आप करेंगे, जितना आप काम करेंगे, आपको उस मात्रा में धन आएगा। धन चाहिए, मेहनत कीजिए और अनुशासित रहिए। ये नहीं कि 2 दिन काम किया 4 दिन आराम किया, ये नहीं चलेगा। शनि के बाद राहु और केतु। राहु आपके मेष राशि में पंचम भाव में है। इस महीने 5 ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में है। जैसे शुक्र 6 तारीख तक रहेंगे, सूर्य 15 तारीख को आएंगे, राहु और बुध पूरे महीने रहेंगे, बृहस्पति 22 तारीख को आएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत पंचम भाव स्पेशली आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष तौर पर आपके सोच विचार बड़ी 5 ग्रहों से प्रभावित रहेगी। माइंडसेट हमारा पंचम भाव है, हमारे सोच विचार पंचम भाव है। संतान भी बड़े विचलित हो सकती है, बड़े प्रभावित हो सकती है। इतने सारे ग्रहों के प्रभाव से मन यहाँ वहाँ हो सकता है, इधर उधर दिमाग जा सकता है संतान के लिए, और आपके लिए भी ये सारी चीज़ें होगी। और यहाँ पर राहु का होना, राहु अपने आप में पर्याप्त है मन को भटकाने के लिए और बहुत सारे विचार देने के लिए, बहुत सारे थॉट्स देने के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो राहु के लिए बेहतर उपाय तो दोस्तों यही है कि मेडिटेशन किया जाए। मेडिटेशन करने से, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, तो राहु का जो धुआं है ना, वो मेडिटेशन से ही छटता है, मेडिटेशन से ही हटता है। और इसके अलावा राहु कंफ्यूज करते हैं। तो आप अगर कला जगत में जो भी कर रहे हैं, आप शिक्षा के एजुकेशन में जो भी कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए, उसमें मत भटकिए। पूरी ऊर्जा को आप उसी में लगा दीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अगर भटकेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, आप विकल्पों में जाएंगे, ये करता हूँ वो करता हूँ, यानी ये काम सब राहु करवा रहे हैं, और वो अगर आप करेंगे तो आप भटकते रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन मत कीजिए, और बल्कि उसको पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। तो राहु जिस भाव में होते हैं, उस भाव के लिए आपको पागलपन भी देते हैं, दीवानापन भी देते हैं, जिद भी देते हैं। तो पंचम भाव है, मैंने पहले बताया कि प्रेम का, शिक्षा का, कला जगत का, संतान का, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आप पागल हो सकते हैं। सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाइएगा, पागल होइए, बिल्कुल होइए, तो वो दिशा आपको आगे बढ़ाएगी और आपको कहीं ना कहीं सफलता के चरम पे पहुंचा देगी। केतु दोस्तों आपके एकादश भाव में बैठे हैं, जो इस समय आपको कहीं ना कहीं दोस्तों से या समाज से विरक्ति की भावना पैदा करेंगे। आपको लाभ की ओर से भी आपको विरक्ति हो सकती है, क्योंकि केतु जहाँ होते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं। आपको दुख प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं आप पहले अपेक्षा लगाएंगे दोस्तों से, समाज से, परिवार से, और जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो आप दुखी होंगे और फिर उनसे वैराग्य उत्पन्न होगा, उन्हें आप छोड़ने की सोचेंगे। बेहतर यही है कि केतु जहाँ होते हैं उस भाव के प्रति आप पहले ही वैरागी बन जाएं। ग्रह जैसा होता है, अगर हम वैसे ही बन जाते हैं तो ग्रह हमारा दोस्त बन जाता है, फिर हमें तकलीफ नहीं देता। केतु योगी है, आप योगी बन जाइए। राहु पंचम भाव में पागल बनाते हैं, आप पागल बन जाइए, लेकिन सही दिशा में पागल बनिए तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। केतु के लिए योगी बन जाइए। दोस्तों से, परिवार से, समाज से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा मत रखिए, कोई सपने मत सजाइए, किसी प्रकार का कुछ भी भविष्य की प्लानिंग मत कीजिए, तो आपको मदद मिल जाएगी। आप प्लानिंग करेंगे, सपने सजाएंगे, सोचेंगे, पहले से उम्मीद लगाएंगे तो चीज़ें नहीं होगी, आपको दुख प्राप्त होगा। आप उम्मीद नहीं करेंगे तो चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। आप नहीं मांगेंगे तो आपको अगर 1000 की ज़रूरत है, आपका दोस्त आपको 2000 दे के चला जाएगा। लेकिन अगर आप मांगेंगे या सोचेंगे, उम्मीद लगाएंगे, तो शायद जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा।
करके देखिएगा दोस्तों। और केतु के लिए उपाय भी किया जा सकता है, आप गणेश जी की साधना कर सकते हैं, चेक प्रिंट के कपड़े दान दे सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, जैसे नींबू, केला, आम, ये सब केतु को ठीक करते हैं। और केतु और राहु के लिए मेडिटेशन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मेडिटेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपके साथ तो चक्र एलाइन होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के साथ आपका वर्तमान ही नहीं, आपका भविष्य भी सुंदर बनता है। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।